Hello everyone, welcome back at ACE's online learning platform. Myself BL Meheria, chemistry faculty, team ACE. क्लास 11th की केमिस्ट्री में हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 पर और हम पढ़ रहे थे ट्रेंड्स। पिछली क्लास में हम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के दो एक्सेप्शन को छोड़कर गए थे। पहला एक्सेप्शन हम ये छोड़ के गए थे कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है वो क्लोरीन की ज्यादा होती है देन फ्लोरीन। ऐसा क्यों? ये हमारा पहला एक्सेप्शन था सर, एक्सेप्शन नंबर 1 था सर। और हमारा दूसरा एक्सेप्शन क्या था? एक्सेप्शन नंबर 2 ये था कि सर जो नोबल गैस के एलिमेंट्स हैं, नोबल गैस एलिमेंट्स हैं, उनके लिए क्या होता है, उनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है वो पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव का मतलब हो गया रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है। ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्यों होता है, ये दो हमने पढ़ने थे। कल लाइव क्लास में हमने इसको तो सोल्व करवा दिया था। होता क्या है, ये जो फ्लोरीन है ये 9 नंबर पर आता है, क्लोरीन है वो 17 नंबर पर आता है। फ्लोरीन जो है उसका एटॉमिक साइज जो है उसमें 2 सेल्स हैं, लेकिन क्लोरीन जो है उसके एटॉमिक साइज में 3 सेल्स है न्यूक्लियस के अराउंड। अपकमिंग इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखा जाता है सर। अपकमिंग दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का क्या मतलब है, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। अब होना तो ये चाहिए था कि फ्लोरीन का न्यूक्लियस इस अपकमिंग इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाना चाहिए था, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए थी, ये ज्यादा एनर्जी रिलीज करना चाहिए था। और क्लोरीन का न्यूक्लियस क्योंकि अपकमिंग इलेक्ट्रॉन पर कम फोर्स लगाएगा, ज्यादा दूर है, तो ये कम एनर्जी रिलीज करना चाहिए था। लेकिन होता ये है ड्यू टू एक्सेप्शनली स्मॉल साइज, ड्यू टू एक्सेप्शनली स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन की बहुत ज्यादा छोटी साइज होने के कारण क्या होता है, इसके जो 9 इलेक्ट्रॉन है वो आपस में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन करते हैं। यानी यहाँ इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, रिपल्सन होता है सर। इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन प्रेजेंट होता है। उससे क्या होता है, उससे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इसकी कम होती है। यानी पहले से जो 9 इलेक्ट्रॉन इन 2 सेल्स में चक्कर लगा रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, उनके आपस में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है। इसलिए जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको ये इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के कारण न्यूक्लियस उतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाता जितना क्लोरीन का न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करता है। यहां क्लोरीन की साइज इतनी छोटी नहीं है कि यहां इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो। यहां किसी भी तरह का नो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, इतना इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन नहीं है जितना फ्लोरीन में। इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कैसी है सर, ज्यादा। मतलब अपकमिंग इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन का जो न्यूक्लियस है वो ज्यादा अट्रैक्ट करता है और एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद क्लोरीन जो है वो ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है। इसीलिए कहा गया है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्लोरीन की ज्यादा है, किससे, फ्लोरीन से। यानी वैसे तो फ्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि एटॉमिक साइज जितना कम होता है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी उतनी ज्यादा होती है। लेकिन यहाँ इतना छोटा साइज आ गया कि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। अब बात करते हैं अपन नोबल गैस की जो एलिमेंट्स है उनकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पॉजिटिव क्यों? पॉजिटिव का मतलब हो गया सर प्रोसेस कैसा हो गया, एंडोथर्मिक हो गया। एंडोथर्मिक प्रोसेस का ये मतलब हो गया कि हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। आपको खुद को एनर्जी बाहर से सप्लाई करने की जरूरत है। नोबल गैस का कोई सा भी एलिमेंट उठा के देख लो, हीलियम देख लो, नियोन देख लो, आर्गन देख लो, क्रिप्टन देख लो, जिनन देख लो, रेडन देख लो, एनी ऑफ द एलिमेंट इफ यू विल पिक अप, कोई सा भी एलिमेंट आप उठा के देखेंगे, इन सब के सेल्स कंप्लीटेड है। इनके सेल्स जो है ना वो फुल्ली फिल्ड है सर। एग्जांपल के लिए नियोन उठा के देख लो, कितने नंबर पर आता है, 10 नंबर पर। इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p कितना है, 6 पूरे भरे हुए हैं सर। 1s पूरा भरा हुआ, 2s पूरा भरा हुआ, 2p पूरा भरा हुआ। अब यदि नियोन को बाहर से एक और इलेक्ट्रॉन गेन करना है मान लो, तो नियोन पर चार्ज हो जाएगा सर, Ne पर -1 चार्ज हो जाएगा। गैसियस स्टेट में नियोन के 1 मोल ने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया सर। अब आप बोलो वो इलेक्ट्रॉन कहां आएगा सर, आप 10 इलेक्ट्रॉन से 11 हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6। अगला इलेक्ट्रॉन कहां आएगा सर, 3s1 में आएगा। अब ये जो 3s बनाएंगे हम वो नया सेल होगा। पहले तो नियोन में सर 2 ही सेल्स थे, 1 और 2 2 ही सेल्स थे, लेकिन नियोन प्लस के लिए एक और सेल जनरेट करना पड़ेगा सर। अब आपको ये n=3 जनरेट खुद को करना पड़ेगा, तो एनर्जी भी आपको बाहर से सप्लाई करनी पड़ेगी सर।
मतलब नोबल गैस ग्रुप एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से होता है कि उनमें प्रेजेंट जितने सेल्स होते हैं वो ऑलरेडी कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, पूरी तरह से भरे हुए रहते हैं। और जब वो ऑलरेडी पूरी तरह से भरे हुए रहते हैं तो जब आपको इलेक्ट्रॉन बाहर से सप्लाई करना है सर, इलेक्ट्रॉन नियॉन को जब गेन करना पड़ेगा तो नया सेल जनरेट करना पड़ेगा। अब ये 3s जनरेट कौन करेगा? जो इलेक्ट्रॉन देगा वही जनरेट करेगा। अब हम नियॉन को जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन बाहर से गेन करवा रहे हैं। नियॉन तो नहीं करना चाहता क्योंकि उसका तो सब सेल पूरा है, पूरे इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड है, लेकिन आप जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं तो नया सेल भी जनरेट आप ही को करना पड़ेगा, तो आप ही को बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये प्रोसेस कैसा हो जाएगा? एंडोथर्मिक प्रोसेस ये हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का ये टॉपिक यही कंप्लीट होता है। 2 एक्सेप्शंस थे, इनको हम छोड़ गए थे बेटा। अब बात करते हैं अपन हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। 4th टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हमारा 4th टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन ए कोवेलेंट बॉन्ड। मान लो कोई कोवेलेंट बॉन्ड है, x और y दो एटम्स में कोवेलेंट बॉन्ड बना है। सर कोवेलेंट बॉन्ड तब बनता है जब एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। एक इलेक्ट्रॉन x का, एक इलेक्ट्रॉन y का, दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके ये कौन सा बॉन्ड बना लिया? ये कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया सर। ये जो बॉन्ड बना है इसको मैंने नाम दिया कोवेलेंट बॉन्ड नाम दिया। अब कोवेलेंट बॉन्ड में जो एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है, इस शेयर्ड पेयर में जोड़ा, दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कौन से एटम की ज्यादा है? x की ज्यादा है या y की ज्यादा है? उसी टेंडेंसी को क्या कहते हैं अपन? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। मान लीजिए x की टेंडेंसी ज्यादा है तो दोनों इलेक्ट्रॉन x के क्लोज आ जाएंगे सर। y से दूर x के क्लोज आ गए तो x पर पार्शियल नेगेटिव और y पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये पार्शियल का साइन है सर। और मान लीजिए y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसके क्लोज चले जाएंगे? y के। अब y पर पार्शियल नेगेटिव और x पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन जिसके क्लोज रहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन यदि y के ज्यादा क्लोज है तो y पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो y के ज्यादा क्लोज चले जाएंगे, x की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, x के ज्यादा क्लोज चले जाएंगे। यानी इसकी डेफिनेशन होगी सर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स towards itself in a covalent bond is called electronegativity. शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की इसी टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इज नॉट एन एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट, नॉट एन एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट। ये एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब जिस तरह से आयोनाइजेशन इंथैल्पी में हमने आइसोलेटेड गैसियस एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने की जितनी एनर्जी बाहर से दी थी वो आयोनाइजेशन इंथैल्पी थी। और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में जब आइसोलेटेड 1 मोल गैसियस एटम 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता था, उसके बाद वो एटम कितनी एनर्जी रिलीज करेगा वो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी थी। तो आयोनाइजेशन और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है या कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है। यहां आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना,
ये एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, एक्स और वाई दोनों में से जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन अपने आप उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे। इसका ये मतलब हुआ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉट एन एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट। इसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, इट इज ए रिलेटिव कॉन्सेप्ट, इट इज ए रिलेटिव कॉन्सेप्ट। रिलेटिव कॉन्सेप्ट का मतलब है एक्स और वाई में या तो एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी या वाई की ज्यादा होगी। यहां एक्सपेरिमेंट करके आपको 100 किलो जूल और 200 किलो जूल इतना मीजर करने की जरूरत नहीं है। अभी मान लो एक्स और वाई में एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और वाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि सर किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है? तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आप एक ही टर्म पढ़ेंगे कि जो एटॉमिक साइज होती है, एटॉमिक साइज उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सर कौन? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। बात करते हैं किसी ग्रुप में, ग्रुप की बात करते हैं जैसे 17 ग्रुप है, एफ सी एल बी आर आई ए टी। टॉप टू बॉटम आते हैं सर किसी ग्रुप में, टॉप टू हम आते हैं क्या? बॉटम आते हैं। तो टॉप टू बॉटम आएंगे, एटॉमिक साइज क्या होगा? एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा सर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? डिक्रीज होगी सर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? डिक्रीज। तो यहां ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर हो जाएगा। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां फ्लोरीन की आ जाएगी, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की और फिर एस्टेटीन की आएगी। हम किसी पीरियड में बात करें तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हैं अपन। जैसे पीरियड नंबर 2 ले लेते हैं, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। लेफ्ट टू राइट चलते हैं सर अपन। तो जब भी हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे किसी पीरियड में तो बोलो एटॉमिक साइज क्या होगा? एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा सर। एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का? सबसे ज्यादा लिथियम से ज्यादा बेरिलियम, बेरिलियम से ज्यादा बोरॉन, बोरॉन से ज्यादा कार्बन, कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज्यादा फ्लोरीन। इसका मतलब हम कंपेयर कर सकते हैं सर, ऑक्सीजन और फ्लोरीन है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी? फ्लोरीन की। यानी दो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर करना है तो साइज देख लो सर। एक्स और वाई में मान लो एक्स का साइज छोटा है तो एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, और वाई का साइज छोटा है तो वाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने के लिए बहुत सारे स्केल्स हैं सर, यानी हर साइंटिस्ट ने अलग अलग स्केल जनरेट किए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो स्केल है सर वो एक पोलिंग नाम का साइंटिस्ट है, उसका स्केल जो है वो सबसे अच्छा स्केल माना जाता है सर। यानी जो स्केल है पोलिंग का, पोलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो पोलिंग स्केल है वो क्या कहता है? वो ये कहता है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। एफ के नीचे आता है Cl, Br, I, Ag। लिथियम के नीचे आता है सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम तो रेडियोएक्टिव होता है। उसने कहा लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.0 है, बेरिलियम की 1.5, क्योंकि देखो लिथियम से ज्यादा बेरिलियम, बेरिलियम ज्यादा बोरॉन, बोरॉन यानी इंक्रीज होता जाएगा। यानी पीरियड में लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो ये इंक्रीज होगी, ये इंक्रीज होगी। बोरॉन की 2.0, 1.0, 1.5, 0.5 से बढ़ती गई, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 और 4 पॉइंट क्या हो जाएगा? 0। अब किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आएंगे अपन तो डिक्रीज होगी। ये 1 है तो ये 0.9, ये 0.8, ये 0.8, ये 0. कितना हो जाएगा? 7। इधर 4 है तो इसकी 3.5, इसकी 2.8, इसका 2.8, इसका 2.6 या 2.7। यानी किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आएंगे तो डिक्रीज हो रही है, देख लो। और पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इंक्रीज हो रही है। यहां से देखने पर ये पता चल रहा है कि जिसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है सर, जो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है सर वो कौन है? वो सर फ्लोरीन है सर।
हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है और पोलिन के स्केल पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कितनी होती है? 4 होती है। दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। 4 कॉन्सेप्ट अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं, एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसके बाद छोटे छोटे टर्म्स हैं, 1-2 लेक्चर में वो कंप्लीट करते ही चैप्टर क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। अगले लेक्चर में बात करेंगे अपन मेटेलिक, नॉन मेटेलिक और रिएक्टिविटी की बात करेंगे।